पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश चल रही है। कई इलाकों में बारिश से जल भराव हो गया है। सड़कों पर तालाब जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आज शनिवार का दिन है। हालांकि सरकारी दफ्तरों में एक दफ्तरों में आज अवकाश होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आज काम पर जाना होता है। मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका झमाझम बारिश से इस वक्त परेशान है। सड़कें तालाब बन गई, लोग परेशान हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक पर खासा असर पड़ रहा है। देर रात करीब 1 बजे भी लगातार तेज बारिश चल रही थी। सुबह सवेरे कई इलाकों में जमाव हो चुका था और अब लगातार बारिश का फिर दौर चालू है। पूरे दिन बारिश का आज अलर्ट है। सतर्क रहने की बात है। दिल्ली एनसीआर के सभी जगहों पर, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, इन सारे इलाकों में इस वक्त बदरा छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। ये तस्वीरें अब देश की राजधानी दिल्ली की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश इस वक्त चल रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में बारिश से जल भराव है। सड़कें तालाब बन गई हैं, लेकिन उसके बावजूद सुबह सवेरे की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये सड़क तालाब जैसी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन सड़क पर पानी आ चुका है और लोगों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है क्योंकि काले बादल इस वक्त छाए हुए हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश, जगह जगह जल भराव, मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं। ट्रैफिक सुस्त हो गया है। दरअसल अक्सर 2 व्हीलर से चल रहे लोग बारिश की स्थिति में फ्लाईओवर के नीचे या दूसरी जगहों पर शरण ले लेते हैं, जिसके चलते वहां पर रास्ता संकरा हो जाता है और धीरे धीरे करके एक बड़ा जाम तैयार होने लगता है। बारिश तेज हो रही है। देर रात भी ये बारिश चली थी। सुबह सवेरे से ये बारिश शुरू हो गई है। 3 तस्वीरें वसंत कुंज दिल्ली, पंचकुइया रोड और सीपी सर्किल की 3 जगहों की तस्वीरें आप दिल्ली एनसीआर की देख रहे हैं। ब्रायन थॉमस मेरे साथ आईटीओ दिल्ली के व्यस्तम चौराहे से लाइव इस वक्त हैं। ब्रायन, अगर आप ऐसी जगह पर हैं, हाँ मैं देख रहा हूं आप छाता लगा के इस वक्त खड़े हुए हैं, क्या बारिश अभी भी उतनी तेज चल रही है ब्रायन, और ट्रैफिक पर क्या असर है, जरा दिखा सकें तो दिखाएं जरूर। मैं आईटीओ के एरिया में हूँ और यहाँ जल भराव का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। हम खुद बारिश में भीग रहे हैं और अगर आप तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं कितनी अलार्मिंग ये तस्वीर है। ये पूरा जो आईटीओ का एरिया है पानी से भर गया है, काफ़ी जल भराव का सिचुएशन है। आप देख सकते हैं एक बस, अगर मैं कैमरा पर्सन को जूम करके दिखाऊं तो एक बस भी अटक गई है बारिश के चलते, बारिश के वजह से। और ये होना काफ़ी नॉर्मल है जल भराव सिचुएशन है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और इसके वजह से जो इंजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ज़्यादातर जो 2 व्हीलर्स है, इसमें आप बता रहे थे इससे पहले भी कि ज़्यादातर 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। आप देख सकते हैं साइकिलिस्ट, बाईसाइकिल वाले भी जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जो 2 व्हीलर्स है उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ, देखिए आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये जो रास्ता है 90% जो रास्ता है वो पूरा पानी से भर चुका है, जल भराव का स्थिति है। इसके वजह से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ियों का
जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा भी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं टू व्हीलर्स भी काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतें हो रही है। जो बसेस है, जो इलेक्ट्रिक बसेस है, उनको सबसे ज़्यादा, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ है, जो इलेक्ट्रिक बसेस है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो पानी में या जल भराव के सिचुएशन में फंस जाती है, अटक जाती है। उसके वजह से उनके इंजन उतना लोड नहीं ले पाती है और उसके वजह से गाड़ियाँ बंद हो जाती है। ये जो एरिया आगे तक आप देख सकते हैं पूरा वाटर लॉक्ड है, पूरा जो जल भराव है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। या बसेस भी देख सकते हैं और इसके वजह से आप देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई मूवमेंट वाला एरिया है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है जो हर बड़ी रोड्स को कनेक्ट करती है। ये रास्ता भी नोएडा के तरफ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सिचुएशन या यहाँ जो कंजेशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी ऑफिस टाइम भी है तो लोगों को ऑफिस भी जाना हो सकता है, पर अगर आप ज़्यादातर आप विजुअल्स के तरफ से या तस्वीरें आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ देखिए ट्रैफिक जैम भी होता नज़र आ रहा है। ट्रैफिक जैम भी यहाँ नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ मोटर्स भी लगे हैं, पर बारिश इतनी तेज़ हो रही है। सुबह 5 या 6 बजे से बारिश लगातार चलती आ रही है। अभी भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही है और इसके वजह से जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है उसमें रेड अलर्ट भी दिया गया है आईएमडी के द्वारा। और ये जो बारिश है ये आज पूरा दिन चल सकती है और चलेगी। इसके वजह से आप देख सकते हैं जो टू व्हीलर्स है, मैं और थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा दूं, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पहले ट्रैफिक वहाँ आगे तक बन रहा था, पर अभी धीरे धीरे देखिए ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आगे जो बसेस है, आगे जो गाड़ियां हैं वो रुकती नजर आ रही है, क्योंकि आप जो पानी ज़्यादा जो लेफ़्ट साइड में या जो हमारे बाएं साइड में पानी ज़्यादा है, आप लोगों को भी देख सकते हैं पैर तक एंकल डीप वाटर भी बढ़ चुका है। इसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो टू व्हीलर्स या जो फोर व्हीलर्स है उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जिसके वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है या ट्रैफिक मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हॉल्ट हो सकती है और लोगों को अगर कहीं जल्दी पहुंचना है वो डिले हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट में भी 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है बारिश के वजह से, क्योंकि बारिश में जो वेदर का जो चेंज होता है, जो एक रैपिड चेंज हुआ है, इसके वजह से जो फ्लाइट्स है उनमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। टर्बुलेंस का एक मैटर होता है, टर्बुलेंस भी हो सकती है, एक विजिबिलिटी होता है। इसके वजह से जब कोई एरोप्लेन हवा में होती है तो उसके वजह से जो टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इसके वजह से 100 से ज़्यादा फ्लाइट जो दिल्ली जा रही थी, जो अराइवल और डिपार्चर की दोनों ही फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा डिलेड है। 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऐसे डिलेड है जी। वाकई 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिलेड है। हम देख पा रहे हैं आईटीओ पर आधी सड़क पर तो पानी है और सारा ट्रैफिक आधी सड़क के हिस्से से ही आगे बढ़ पा रहा है और इसके असर के चलते यहाँ जाम लगना लाजमी है। और जाम और बारिश में लोग लगातार, यहाँ पर भी ये तस्वीरों में देखिए, केवल एक साइड से ही ट्रैफिक चल पा रहा है। मेरे साथ मेरे और सहयोगी जुड़ रहे हैं। साहिल यादव गुरुग्राम से मेरे साथ लाइव हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से, देवेंद्र कौशिक मेरे साथ फरीदाबाद से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। मैं सबसे पहले देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। देवेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा, फरीदाबाद में क्या स्थिति है? पिछले कुछ दिनों में जब बारिश हुई है फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पानी भरता हुआ दिखाई पड़ा है। फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में पानी का जाम लोगों को तकलीफों में डालता दिखाई पड़ा है। आज क्या स्थिति है देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की स्थिति अगर लगातार इसी तरह से बारिश आज भी पड़ती रही तो बेहाल होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज सावन का आखिरी दिन है और ऐसे में जिस तरह से सुबह से ही बरसात शुरू हो चुकी है और अब चूंकि मूसलाधार बरसात इसे कहा जा सकता है, फरीदाबाद की सड़कों पर निश्चित तौर से आज रक्षाबंधन का भी दिन है और ऐसे में लोगों का आवागमन रहने वाला है, तो जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ सकता है अगर लगातार इसी तरह से बारिश रही तो। लेकिन अगर लो लाइन एरिया की अगर बात करें तो फरीदाबाद में हर बार बरसात के बाद में पानी भरता हुआ दिखाई देता है और वहां फिर 1 से 2 दिन उस पानी की निकासी में प्रशासन को या नगर निगम को लगता है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि फरीदाबाद के लो लाइन एरिया में इस बरसात के बाद में भराव और फिर लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं कि आज जाम की स्थिति से लोगों को जूझना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि सामान्य दिनों में भी अगर रक्षाबंधन के त्योहार की बात करें तो फरीदाबाद में कई बार जाम
देखा जाता है। लेकिन आज चूंकि बरसात भी है, सड़कों पर जल भराव भी होगा, तो ऐसे में और ज्यादा लोगों की परेशानियां फरीदाबाद में बढ़ने जा रही हैं, ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है। क्योंकि मूसलाधार बरसात क्या काफी दिनों के बाद में एक तरफ कह सकते हैं कि जरूर फरीदाबाद वासियों को राहत गर्मी से मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बरसात की आफत को भी अब फरीदाबाद के लोगों को आज झेलना पड़ सकता है। जी वाकई, लेकिन फरीदाबाद में वो कौन कौन से इलाके हैं? क्या फरीदाबाद का एनआईटी के आसपास का एरिया भी इसी हालत में है? क्योंकि बदरपुर से लगा हुआ जो दिल्ली का बॉर्डर है, वहां के स्थिति कुछ ठीक कभी नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो जो लो लाइन एरिया है, जिस तरह आपने जिक्र किया एनआईटी में जो डुआ कॉलोनी का इलाका है, वहां जल भराव हर बार हमें देखने को मिलता है। इस बार ही नहीं, हर साल इसी तरह जल भराव होता है। अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं। अगर ग्रेटर फरीदाबाद की नहर पार की बात करें तो पल्ला का जो क्षेत्र है, वहां सामान्य दिनों में भी कई बार हमने देखा है कि अगर थोड़ी सी भी बरसात हो तो पानी निकासी के वहां इंतजाम नहीं होने के चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बल्लभगढ़ के बस स्टैंड की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें, इसके साथ साथ में नेशनल हाईवे पर भी कई ऐसे पॉइंट हैं जहां जल भराव हर बार होता है। हालांकि पानी की निकासी के दावे जरूर किए गए। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से भी कहा गया कि फरीदाबाद में 75% जल भराव से छुटकारा पाया जा चुका है, और ऐसे में 25% वो जगह हैं जहां अभी जल भराव है, उन पर भी काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर अगर हम बात करें तो जो बल्लभगढ़ है, गुडिया चौक पर जल भराव देखा जा सकता है। जेसीबी चौक इसी तरह से, वहां भी भारसैतली और सीकरी, ये ऐसी जगह हैं जहां सर्विस रोड पर पूरी तरह से वो लबालब। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं देवेंद्र, आप हालांकि दावा एकदम सही कह रहे हैं आप। यह आंकड़ों की बात है कि 75% जल भराव से मुक्ति पा ली गई है। जमीन पर उतरने के बाद पता चलता है कि जल भराव कितना है, और आप तो लगातार फरीदाबाद में रिपोर्ट करते हैं, इसलिए आंकड़ों से ज्यादा आपका अनुभव यहां पर सही माना जा सकता है। अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद की क्या स्थिति है? गाजियाबाद के में काफी डेवलपमेंट हो रहा है, गाजियाबाद के साथ लगते इलाकों में बहुत कुछ बेहतरी भी हो रही है, क्या वहां भी आज की बारिश ऐसे ही हालात पैदा कर रही है? देखो, हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट की तस्वीरें तो अपने आप में दिखाई देंगी आपको, क्योंकि दिल्ली एनसीआर बिल्कुल डेवलप्ड क्षेत्र का है, कहा जाता है गाजियाबाद को, और हाईटेक क्षेत्र कहा जाता है। पर जो तस्वीरें आज की आ रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। आप देखेंगे, ये एक बेहद पॉश इलाके में सोसाइटी है, जो लोग हैं वो आते जाते आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि आने वाले वक्त में आगे की तरफ क्या है, कोई गड्ढा तो नहीं है। आप देखेंगे जो कामकाजी लोग हैं उनको निकलना ही है अपने काम के लिए, और देखेंगे आप किस तरीके से जो पूरी बाइक है, बाइक बिल्कुल डूबी हुई है। तस्वीरें सीधी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बेहद पॉश इलाके की सोसाइटी है, और लाखों करोड़ों का जो फंड है वो बाहर से लिया जाता है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे काफी अच्छा खासा जो फंड है मेंटेनेंस के नाम पे लिया जाता है, और साथ ही नगर निगम को भी कहीं ना कहीं जो फंड जो है यहाँ से जाता है। पर ये तमाम वो तस्वीरें हैं गाजियाबाद की जो अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं, आखिरकार जो फंड है वो जा कहाँ रहा है। और ऐसे में जब मानसून की शुरुआत होती है तभी ये कह दिया जाता है कि हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अनिल, आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि एक जैसी तस्वीरें हैं यहाँ पर। साहिल मेरे साथ गुरुग्राम से लाइव हैं। साहिल, पिछले सालों की तस्वीरें, पिछले 2 सालों की अगर तस्वीरों की बात करूं तो जयपुर दिल्ली हाईवे के आसपास पानी जिस कदर भरा था, और गुरुग्राम जो कि साइबर सिटी कहा जाता है, उससे कोई अच्छी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई थी। इस बार भी वही तस्वीर है या कुछ बेहतर दिख रहा है? देखिए, अब देखा जाए तो बारिश से लोग खुश नजर आते हैं क्योंकि मौसम सुहाना और ठंडा हो जाता है, लेकिन अब गुरुग्राम के लोगों को इस बारिश से डर लगने लगा है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें या उससे पिछली बार की बात करें तो जो जल भराव की स्थिति है वो वैसी की वैसी नजर आती है। लोगों को अब इतना बुरा हाल हो गया है कि अब लोगों को ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर गटर है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी खुला हुआ है। अब आम जिंदगी जो है वो रोडों पर चलने में सेफ नहीं समझती है। तो जो ये बारिश, जैसे कि 3-4 दिन से लगातार जो गर्मी और हुम्मस हो रही थी गुरुग्राम की सड़कों पर, अब वहीं लोग ये कह रहे थे कि हल्की हल्की बारिश हो, क्योंकि अब कोई भी ये नहीं कहता कि ज्यादा बारिश हो, क्योंकि लगातार जो बारिश होती है उसके बाद जब जल भराव की स्थिति होती है
इतना बुरा हाल नजर आता है सड़कों का, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, वो मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं और मंत्री जी भी ये दावा करते हैं कि 1 घंटे में जो गुरुग्राम की सड़कों से जल भराव का जो होता है वो मुक्त हो जाता है। और इसमें पत्रकारों को दोषी बताया जाता है कि मीडिया इस तरीके से दिखाता है कि जल भराव है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो 1 घंटे में गुरुग्राम की सड़कों से सारा जो जल भराव है वो निकल जाता है। लेकिन ऐसी जो स्थिति है वो गुरुग्राम के लोगों को देखने को नहीं मिलती। लगातार बारिश अगर हो जाए गुरुग्राम में, अगर 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो आने वाले 4-5 घंटे गुरुग्राम के लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि NH-48 पूरा का पूरा जाम हो जाता है। नरसिंहपुर अगर हाईवे की मैं बात करूं तो नरसिंहपुर हाईवे पर लगभग 4-4, 5-5 फीट जो पानी भरता है सर्विस लेन पर, वो सीधा नेशनल हाईवे 48 पर पहुंच जाता है। उससे सीधा सीधा फर्क पड़ता है यातायात पर। जो लोग गुड़गांव से जयपुर की तरफ जाते हैं, यानी कि देखा जाए तो नरसिंहपुर से लेकर पूरी दिल्ली जाम हो जाती है यदि ज्यादा बारिश होती है। और अभी अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में लगातार हल्की हल्की बारिश चल रही है। यदि ये बारिश तेज होती है तो एक बार फिर से गुरुग्राम के लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो लोग कहीं ना कहीं बाहर ज्यादा भी निकल रहे हैं। शनिवार है तो ऑफिस आवर्स नहीं होंगे, ऑफिस बंद है संडे के दिन। लेकिन बात अगर करी जाए जल भराव अगर होता है तो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, लोगों के घर में भी पानी आ जाता है। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ देवेंद्र कौशिक भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं फरीदाबाद से लाइव। देवेंद्र, पिछले कुछ सालों में जो हाईवे के साथ साथ फरीदाबाद से जो निकलता है, मथुरा रोड निकलती है या हाईवे हम जिसको कहें, उसके साथ साथ जा रही रेलवे लाइन के नीचे बने हुए अंडरपास फरीदाबाद में एक बड़ी बदनामी की वजह बने हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें लोगों ने अपनी पानी भरे हुए अंडरपास में जान गंवा दी। आज क्या स्थिति है? क्या पिछली बार से सबक लिया गया है? क्या उन अंडरपास में अगर पानी भरा है तो उन्हें बंद कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि 2 लोगों की पिछली बार जो युवक थे, बैंक कर्मी थे, उनकी इसी अंडरपास में डूबकर, जो ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास है उसमें डूबकर मौत हो गई थी। तो ये फरीदाबाद के लिए बेहद शर्मनाक था। लेकिन उससे प्रशासन ने इस बार सबक लिया है। चाहे NHPC हो और ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास हो, वहां सबसे ज्यादा दिक्कतें आवागमन को लेकर रहती थी, क्योंकि पूरी तरह से अंडरपास में पानी भर जाता था। लेकिन इस बार उस पर काम निश्चित तौर से हुआ है। मुख्यमंत्री चूंकि खुद मॉनिटरिंग इस बात को लेकर कर रहे थे कि किसी की जान इस तरह से नहीं जानी चाहिए थी, और जो अगर जान गई है तो उसके लिए मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन की तरफ से काम होता हुआ दिखाई दिया है। फरीदाबाद के, ओल्ड फरीदाबाद के अगर अंडरपास की बात करें तो वहां अब जल भराव नहीं दिख रहा है। हालांकि जब बरसात होती है तो ये प्रशासन की तरफ से भी कहा जाता है कि कुछ वक्त तक पानी तो जरूर रहेगा, लेकिन उस स्थिति इस तरह की नहीं होगी कि वो बाद में भी उसका जल भराव दिखाई दे। तो साथ के साथ पानी की निकासी भी की जा रही है। NHPC का जो अंडरपास है वहां भी पानी का जल भराव होता था, लेकिन वहां भी पानी की निकासी मोटर पंप लगाकर की जा रही है। और इसके साथ साथ में एहतियात के तौर पर दोनों तरफ गेट बनाए गए हैं। अब जैसे ही बरसात शुरू होती है तो पुलिस की वहां ड्यूटी लगा दी जाती है। पुलिसकर्मी वहां मौके पर मौजूद होते हैं और उस गेट को बाकायदा बंद कर दिया जाता है। अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो चूंकि पुलिसकर्मियों की तरफ से भी उन्हें रोका जाता है, तो कहा जा सकता है कि इस बार अंडरपास काफी सेफ दिखाई दिए। जलभराव काफी ज्यादा दिखाई उनमें नहीं दिया है। पानी की जो निकासी थी वो लगातार होती हुई हमने भी देखी, और इस तरह की कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई कि उसमें कोई हादसा हुआ हो या कोई गाड़ी फंसी हो। तो कह सकते हैं कि फरीदाबाद में इस बार अंडरपास की स्थिति ठीक रही है। जी चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ये बारिश फरीदाबाद और NCR के लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगी। प्रशासन इस तरफ ध्यान देंगे। देवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद फरीदाबाद से, और साहिल गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उधर